केन्द्र गृह राष्ट्रमंत्री नित्यानंद राय दुई दिनिया गस्त को नहीं केन्द्रापड़ा बीजेपी चलचंचल। शताधिक कर्मी गहन शुक्रवार राति 9टा समय केन्द्रापड़ा सर्किट हाउस में पहुंचा पर दलीय कर्मी द्वारा भव्य स्वागत कर कर्मी से आलोचना करते। सहर विभिन्न बजार केन्द्रमंत्री को स्वागत 4 तारिख सकाल 8:30 मंत्री केन्द्रापड़ार आराध्य देवता प्रभु बलदेव जी दर्शन करने सह अन्य कार्यक्रम में जोगदेवार कार्यक्रम होछि। सर्किट हाउस रे मंत्री एक सांबादिक सम्मेलन कर राज्य सरकार को ऊपर बरसिले। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भगीरथ प्रयास से विकास की गंगा पूरे देश के गांव-गांव जन-जन तक पहुंच रहा है, उड़ीसा में भी पहुंच रहा है। लेकिन बीजू जनता दल की सरकार केंद्र की योजनाओं को बाधित कर रही है। उड़ीसा की सरकार यह नहीं चाहती है कि केंद्र की योजनाओं से जो उड़ीसा के लोगों तक नरेंद्र मोदी जी की विकास की धारा जो पहुंच रही है, गरीब कल्याण की योजनाओं से जो उनको लाभ मिल रहा है, उसमें वह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को इसका जश मिले। इसलिए बाधा भी उत्पन्न कर रहे हैं, अवरोध भी डाल रहे हैं, साथ साथ केंद्र की योजनाओं को यानी मोदी सरकार की योजनाओं को राज्य की योजनाओं के नाम से यहाँ प्रचारित कर भ्रम फैला रहे हैं और उसका जश लेने का काम कर रहे हैं। यह अच्छी बात नहीं है। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के कल्याणकारी गरीब कल्याण और विकास के कामों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेकर लगातार दिन रात संपर्क कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा में संगठन सशक्त है। दिन रात नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगन मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। और उड़ीसा की जनता, मैं यहाँ पहले भी आया था, 2 दिन से हूँ, कल देर शाम तक रहने वाला हूँ। लोगों ने मन बना लिया है, उड़ीसा के भाइयों बहनों ने मन बना लिया है कि मुझको नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है, कमल खिलाना है। साथ साथ उड़ीसा के लोगों ने 2024 में होने वाले विधानसभा के चुनाव में भी यहाँ बीजेपी की सरकार बने, इसका मन बना चुकी है। और यही कारण है कि अपनी गिरती हुई साख, लोगों के बीच घटता हुआ जनाधार और आगे आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा में भारतीय जनता दल और बीजू जनता दल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं को मुकदमे में फंसा रहे हैं, झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं, उन पर लाठियां चला रहे हैं। जो उड़ीसा में थाने पे एफआईआर के लिए जाते हैं तो पुलिस एफआईआर नहीं लेती है, पुलिस कुछ सुनती नहीं है, सरकार कुछ सुनती नहीं है। लोगों के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दमन में लगी है। यहाँ की विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है। यहाँ अपराध का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है। सर, उड़ीसा का हाई प्रोफाइल एक मिनिस्टर का मर्डर हुआ है, अभी नवदास का, अभी तक एक सुराग मिला है, किंतु लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाया अभी तक। देखिए, यह उड़ीसा सरकार में उड़ीसा की गिरती हुई विधि व्यवस्था को दर्शाता है। किसी मिनिस्टर की हत्या हो, किसी निर्दोष लोगों की हत्या हो, किसी को झूठे मुकदमा में फंसा दिया जाए, कई प्रकार के आपराधिक घटनाओं को उड़ीसा में अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ विधि व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। और कितनी बड़ी बात है कि यहाँ हत्याओं पर सरकार चुपचाप बैठी हुई है। प्रधानमंत्री जनहितकारी योजना उपरे ओडिशार साधारण जनता अवगत है। 2024 निर्वाचन में बीजेपी निर्णायक भूमिका नेब बोली केन्द्रापड़ारू अनुराधा दास रिपोर्ट, ओडिशा भॉइस 24।